औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़े हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक, जिसका यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 था कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आज हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में 1 to 5 पार्ट्स इसके सॉल्व किए थे। आज हम 5 से ऑनवर्ड जो है वो इसको सॉल्व करेंगे पार्ट्स को। ठीक है, पार्ट नंबर 6 है इसका 3x² प्लस 8x प्लस 2। हमने सेम एज इट इज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसमें सबसे पहले ए बताना है कि ए की वैल्यू क्या है 3, बी आपके पास क्या है 8 और सी क्या है 2 है। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब यहाँ पर b क्या है 8, तो माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b आपके पास क्या है 8, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3 और c क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आपके पास क्या है 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 ज़ार 64 माइनस 2 3 ज़ार 6 6 4 ज़ार 24 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ार 6। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 24 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया आपके पास 40 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6 और x इज इक्वल टू माइनस 8 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं और 10 का स्क्वायर रूट अलग डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है 2 कॉमन आ रहा है तो देखें माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6। तो ये आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। ठीक है, तो यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया, यानी कि सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास माइनस 4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट 3। तो यही इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 6 जिसको हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर 7 क्या है 3 ओवर एक्स माइनस 6 माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखें सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं 3 ओवर एक्स माइनस 6 माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे एक्स माइनस 5 6 और एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये कट हो गया, ये क्या रह गया 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 और ये 5 वाला कट हो गया तो क्या आ गया एक्स माइनस 6। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3 5 ज़ार 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24 डिवाइडेड बाय, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ार 30। ठीक है, यानी कि पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x को माइनस 5 के साथ तो माइनस 5x, फिर माइनस 6 को x के साथ माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ार 30। तो ये आ जाएगा 3x में से एक x माइनस हो गया तो 4x माइनस x प्लस 15 में से प्लस 24 में से 15 को माइनस कर दिया तो प्लस 9। 24 में से 15 को माइनस करें तो 9 बचेगा और दो ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6 प्लस 5 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। सॉल्व करें
ज़ीरो इधर आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 9। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र, माइनस करेंगे तो माइनस 10x, और 30 में से 9 का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -10 और c इज़ इक्वल टू 21। तो बाय या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस इंटू -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू सी क्या है 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है 1। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 माइनस 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 84 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से 84 को माइनस कर दें, कैरी 10 में से 4 को माइनस किया 6, 9 में से माइनस किया 1, क्या आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 इससे स्क्वायर कट हो गया। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लें, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 14/2। x इज़ इक्वल टू 10 में से 4 को माइनस कर दिया 6/2। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। x इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 3। तो ये जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया 7 और 3। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 7 जिसमें हमने पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था। देन सेम मेथड जैसे हमने एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 to 5 सॉल्व किए, सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 6 and 7 था। और इसको मेथड को सॉल्व करने का भी तरीका जो है वो सेम एज इट इज़, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपने इसको मज़ीद सॉल्व करते जाना है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, x प्लस 2/x-1। इसको भी सेम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 2/x-1 माइनस 4 माइनस x/2x इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 2x इंटू एक्स माइनस 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। x माइनस 1 से ये कट हो गया तो क्या रह गया 2x इंटू एक्स प्लस 2, ये 2x रह गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का साइन, 2x कट हो गया तो क्या आ गया x माइनस 4 और साथ x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 7/3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, फिर 2 के साथ किया, क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4x माइनस, इसको करते हैं सॉल्व, 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4, सॉरी माइनस x आ जाएगा साथ। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और क्या क्या आ जाएगा x1 ज़ार x आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस माइनस का साइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4 माइनस x² डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2x² प्लस 4x माइनस माइनस 5x प्लस 4 प्लस x²। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास
डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, तो 2x² और ये 3x² आ जाएगा, ए 4x और ये में माइनस कर देंगे तो -x आ जाएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3x² माइनस x प्लस 4, 7 इंटू 2x² माइनस 2x, 3 3 ज़ार 9x² माइनस 3x प्लस 3 4 ज़ार 12, 7 2 ज़ार 14x² माइनस 7 2 ज़ार 14x। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 14x² माइनस 14x, इधर इनको राइट साइड पे ले जाएं, माइनस 9x² माइनस ये प्लस 3x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 14 में से 9 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 5x² माइनस 14 में से 3 को माइनस कर दिया तो 11x माइनस और ये जस्ट आपके पास रह जाएगा -12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू -11 और c इज़ इक्वल टू -12। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये आ जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। x इज़ इक्वल टू -b क्या है, -11 प्लस -b² -11 का स्क्वायर -4a, a क्या है 5 और b क्या है -12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आपके पास क्या है 5, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121 माइनस माइनस प्लस 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, या 5 4 ज़ा 20 और 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 240 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ार 10। तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 11 प्लस स्क्वायर रूट 240 में 121 को ऐड कर दिया 361 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट 361 को सॉल्व करेंगे। अब जो 361 है ये किसका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि वैसे तो ये फैक्टराइज होगा नहीं, अब ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी कि 19 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 ज़ार 81, 8 कैरी 9 1 ज़ार 9 प्लस 8 17। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 9 ज़ार 9 1 1 ज़ार 1 प्लस करती हूँ 1 9 प्लस 7 16 6 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 3 यानी कि 361 19 का स्क्वायर। तो x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया 19/10 आ गया। ठीक है, तो अब इसको एक दफ़ा प्लस में सोल्व करेंगे 11 प्लस 19/10 और इधर माइनस में x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 19/10। x इज़ इक्वल टू 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 प्लस 1 30/10। x इज़ इक्वल टू 19 में से 11 को माइनस कर दें, 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8/10 आ जाएगा और साथ साइन माइनस का। ठीक है, 10 1 ज़ार 10 10 3 ज़ार 30, x इज़ इक्वल टू 3 और 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10, तो x इज़ इक्वल टू -4/5। तो इसका मतलब है जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा 3 और -4/5, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका सोल्यूशन सेट कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर देन इसको आपने सॉल्व करना है लास्ट तक, तो आपके पास जो है वो करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 8 सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9,
ए माइनस ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। पहले एलसीएम लेंगे एक्स माइनस बी और दूसरा है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कट हो गया तो ए इंटू एक्स माइनस ए बचा, प्लस एक्स माइनस ए से एक्स माइनस कट हो गया तो क्या रह गया, बी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्केयर प्लस बी को एक्स से किया बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी को बी से किया बी स्केयर डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्केयर, एक्स के साथ किया तो माइनस ए एक्स, बी के साथ किया तो माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यह आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। सॉल्व करते हैं, ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा क्या आ जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab प्लस है इधर आकर माइनस, माइनस है इधर आकर प्लस, प्लस है इधर आकर माइनस और माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो और इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और इसके अलावा कोई नहीं है वैल्यू तो 2x स्क्वायर। अब माइनस 2ax और माइनस ax तो ये आ जाएगा माइनस 3ax माइनस 2bx माइनस bx तो क्या आ जाएगा माइनस 3bx और इसके अलावा 2ab के अलावा कोई वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा 2ab। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्केयर माइनस इधर से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी, ठीक है। और ये प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab फार्मूला बन रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्केयर। ये जो वैल्यू है आपके पास ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसका हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया, यानी कि ये आपके पास वैल्यू बनी है इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे ये देगा तो ये आ जाएगा 2x स्केयर माइनस, ठीक है। अब माइनस 3 इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज़ बनी है। यानी कि इसमें यहाँ पर ए की वैल्यू है जी 2, बी की वैल्यू है माइनस 3 इंटू ए माइनस बी और सी की वैल्यू बनी है जी ए प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है। ये वैल्यूज़ है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू माइनस 3a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब ये फार्मूला बी स्क्वायर के माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 और सी क्या है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है आपके पास 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनके 3 इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ए का देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और इसका ए माइनस बी का फॉर्मूला कर दिया ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 2 ज़ार 8। अब इसको भी ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, यानी कि हमने
जो स्केयर है ना, ये 3 का भी स्केयर है और a माइनस बी का भी स्केयर है। तो 3 का स्केयर क्या आ गया 9, माइनस का साइन खत्म, क्योंकि प्लस स्केयर हो तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। और a माइनस बी का होल स्केयर फार्मूला ओपन कर दिया, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, माइनस का साइन है तो माइनस का 2ab। सेम एज इट इज़ ये फार्मूला 8 2 ज़ार 8 और a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, प्लस का साइन है तो प्लस 2ab फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस माइनस स्केयर रूट 9a स्केयर प्लस 9b स्केयर माइनस 9 2 ज़ार 18ab। सेम नेक्स्ट माइनस 8a स्केयर माइनस 8b स्केयर माइनस 8 2 ज़ार 16ab डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस 9a स्केयर में से 1 माइनस कर दिया, क्या रह गया a स्केयर, 9b स्केयर में से 8b माइनस कर दिया तो क्या रह गया प्लस b स्केयर, 18 में से 16 को माइनस कर, सॉरी ये यहाँ पर माइनस का साइन या प्लस का साइन आता है, किस तरह से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सॉरी। यहाँ पे देखें ना, जब हमने -3x कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया था a और b, तो यहाँ प्लस का साइन आता था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके मिस्टेक को ठीक कर लेना है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, क्योंकि -3 कॉमन आ गया था तो -3x कॉमन आ गया, तो ये जो माइनस का ये भी प्लस हो गया, ये माइनस का ये भी प्लस हो गया, तो यहाँ पर इसलिए प्लस का साइन, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। ठीक है, तो इस वजह से 18ab में से 16ab को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 2ab और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास प्लस आएगा, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि हमने साइन प्लस का कर दिया है तो प्लस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब आपको पता है ये किसका स्केयर है, a प्लस बी का होल स्केयर और इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 4, स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी का डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, इसके बाद प्लस a प्लस b ओवर 4, एक दो प्लस में सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3a प्लस 3b माइनस a प्लस बी, एक दफ़ा साइन माइनस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस ए 3a प्लस ए 4a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट हो गया तो x इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b, तो x इज इक्वल टू 3a में से एक a को माइनस कर दिया, क्या आ गया डिवाइडेड बाई 4b, सॉरी डिवाइडेड बाई 4, 2a 3b में से एक भी माइनस कर दिया 2b डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी ओवर 4, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया x इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो ये था आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आ गया a प्लस बी कोमा a प्लस बी ओवर 2, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा फार्मूलाज को ओपन करने वाला है, तो आपने इसको वीडियो को आपने बार बार जो है वो 1 से 2 दफ़ा देखना है, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। ठीक है, जब बार बार इस चीज़ को देखेंगे समझेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट नंबर 10 है, वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से इसका, सॉरी पार्ट नंबर 10 जो है वो सेम एज इट इज़ एक्सरसाइज 1.2 का एज इट इज़ सॉल्व होता है। ये आपके पास c की वैल्यू है, ये आपके पास a की वैल्यू है और ये आपके पास b की वैल्यू है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली a है, b वाली x वाली b है और c वाली जो है वो कांस्टेंट है। तो आपने सेम एज इट इज़ इसका पार्ट नंबर 10 भी सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। इसमें कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, जस्ट आपने फार्मूला ओपन करके लगा के और इसको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्लास नंबर पार्ट नंबर 10 मैंने बता दिया है कि a की वैल्यू क्या होगी -l, b की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2l प्लस m
और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस इंटू एल प्लस एम। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फॉर्मूले में आपने वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 2l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास क्या है माइनस एल और ए के पास सी आपके पास क्या है माइनस, यानी कि इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस एल माइनस एम। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस एल माइनस एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है माइनस एल। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू माइनस इंटू एल 2l प्लस एम प्लस माइनस फॉर्मूला ओपन होगा यहाँ पर देखें। ठीक है, ये फार्मूला होगा यानी कि 2l प्लस एम का स्क्वायर है ए और ये बी, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 2l का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 2l और बी क्या है एम। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4l एम। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर राइट करना है। तो ये आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने इस रफ वर्क को आप लोगों ने यहाँ पर राइट कर लेना है। तो ये आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4l एम। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4l इंटू माइनस एल माइनस एम और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय माइनस 2l। ये माइनस से माइनस कट हो गया। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2l प्लस एम प्लस माइनस 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4l एम प्लस माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4l एम स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4l स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का कट हो गया 4l एम और ये इससे कट हो गया। तो ये आ गया 2l प्लस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर बच गया स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2l प्लस एम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट प्लस माइनस एम ओवर 2l। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में 2l प्लस एम ओवर 2l और x इज इक्वल टू 2l प्लस एम माइनस एम ओवर 2l। ये m से m कट हो गया, x इज इक्वल टू 2l ओवर 2l। ठीक है, अब ये देखें ज़रा 2l से l कट हो गया और 2 से 2, तो x इज इक्वल टू क्या रह गया 1। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2l प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 2l। x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा l प्लस m ओवर 2l, ये 2 से 2 कट, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू l प्लस m ओवर l। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा जी l प्लस m ओवर l और सेकंड क्या बनेगा 1। तो ये आ गया आपके पास पार्ट नंबर 10 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये था इसका एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो कि हमने सॉल्व कर लिया। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने चीज़ों को बार बार देखना है, वीडियो को देखेंगे 1 से 2 बार तो आपको अच्छे से और वाज़ह जो है वो क्लियरली समझ आएगी। प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।